बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज क्लास के माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी हिंदी गद्य का क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर आपका कराया गया है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ में। आज मैं इसकी आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए सभी विद्यार्थी जो है अपनी आंसर की मिलाएंगे। और साथ में अभी जो है माइनर का पेपर लगा हुआ कानपुर यूनिवर्सिटी का, और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय जिसमें अभी माइनर का पेपर नहीं हुआ है। यदि आपका माइनर का भी सब्जेक्ट है तो इस पेपर को आपको देख के जाना, क्योंकि माइनर का आपका जो पेपर होता है वो आपका एमसीक्यू का ही कराया जाता है। तो इसमें से काफ़ी प्रश्न जो है आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और हिंदी की मैंने और भी बहुत सारी क्लासें करा रखी हैं। आपको एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिलेंगे ऑल सब्जेक्ट के। आप जाकर जो है अपनी जो भी अपना माइनर का सब्जेक्ट ले रखे हो उसकी जो है एग्जाम की तैयारी जो है आप जो है कंप्लीट कर सकते हो। प्लेलिस्ट में जाकर बीए थर्ड सेमेस्टर एमसीक्यू की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे चैनल में। आप जाकर उसमें जो भी अपना सब्जेक्ट ले रखे हो, एक सब्जेक्ट मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। ये हिंदी की तो मैं तीसरा वीडियो आज अपलोड कर रहा हूँ। आप जाकर इन सभी वीडियो को देख के जाइएगा, जो कहीं ना कहीं अपने एग्जाम में आपको यही प्रश्न मिलने वाले हैं। इसलिए सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है। आप सभी विद्यार्थी राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय अपने जो है आंसर की मिलाएंगे। अब मैं बुकलेट जो सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है डी है। आपका बुकलेट जो ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, फिर डी होगा। कोई ना कोई आपका बुकलेट बिल्कुल होगा। आपका बुकलेट चाहे आपका कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में आपके क्वेश्चन उतने ही पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, बस क्वेश्चनों का स्थान चेंज है। मान लो मेरे में जो पहला क्वेश्चन मेरे स्टार्टिंग जो है पहले नंबर से जो दी हुई है, आप में हो सकती है उसकी स्टार्टिंग जो 20 नंबर से हो, 19 से हो, या फिर 41 नंबर से स्टार्टिंग उसकी हो। तो इस तरह से जो स्टार्टिंग हो सकती है आपके पेपर में, बस एक क्वेश्चन आपको ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे अभी क्वेश्चन मैच कर लेते हो, उसी की बात के सारे क्वेश्चन आपको कर्मज आपको मिलते जाएंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से अपना जो है आपको बुकलेट आपको मिलाना है। 2 घंटा आपका समय दिया गया राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में। 75 नंबर का आपका पेपर आया था। इसमें 75 जो है एमसीक्यू आपके क्वेश्चन भी पूछे गए थे। और इसमें जो है केवल आपको 65 क्वेश्चनों को केवल जो है उत्तर आपको देना था 75 में से। आशा करता हूँ पेपर बहुत ही अच्छा आया हुआ, सभी विद्यार्थी कर लिए होंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि अशोक के वृक्ष की पूंजा का संबंध जो है किससे नहीं है, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो जो है आक्रमणकारी, शक और जो है हुड़ आदि जो है जातियों से नहीं इसका है संबंध, और सभी से है। इसलिए इसमें का जो राइट होगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। इसी के सामने एक जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ 4 नंबर, हम इधर के क्वेश्चन भी देखते चलेंगे, इसने जो है नहीं तो बाद में इसको जो सॉल्व करने में कठिनाई होगी। तो इसी के साथ में इधर की क्वेश्चन भी हम देखते चलेंगे। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है कब हुई थी, तो जो है ये 1800 जो है हुई थी ईस्वी में। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। फिर आपका है 2 नंबर क्वेश्चन कि अशोक का वृक्ष जो है ये प्रतीक है, ये किसका प्रतीक आपको बताना। तो जो है सामंती सभ्यता की जो है परि परिष्कृत जो है रुचि का है। ठीक है, परिष्कृत जो है रुचि का है। इसका जो राइट होगा इसमें का सी ऑप्शन होगा। फिर आपका है जो कि गिल्लू जो है रेखा चित्र जो है किसने लिखा था, तो महादेवी वर्मा का जो है संस्मरण है, रेखा चित्रण है। इसमें का जो राइट होगा इसमें का सी ऑप्शन होगा, महादेवी वर्मा। फिर आपका 3 नंबर क्वेश्चन की आधुनिक हिंदी गद्य का जनक जो है किसे कहा जाता है आपको बताना। तो जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 3 नंबर का। फिर आपका है जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का क्या नाम है, तो जूठन आत्मकथा आपके पाठ्यक्रम में संकलित इनकी, इसका बी ऑप्शन। फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि गिल्लू को जो है किसने घायल कर दिया था, तो गिल्लू को जो है कौवे ने जो है घायल कर दिया था। तो इसका जो पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित है गिल्लू। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अमृत राय जो है किसके पुत्र है आपको बताना है। तो अमृत राय जो है मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र हैं। किसके हैं, मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र हैं। इन्होंने जो कलम का सिपाही जो कि मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है, इन्होंने अपने पापा की जो है ऊपर जीवनी लिखा था, जो है कलम का सिपाही। तो ये जो अमृत राय जो है ये मुंशी प्रेमचंद जी के जो है पुत्र हैं। इसका डी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 8 नंबर क्वेश्चन है, 30 वर्ष का साथी, ये जो संकलन का जो है प्रकाशन वर्ष है ये क्या है आपको ये बताना। 8 नंबर की हम बात कर ले तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है, तो 1962 इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1962 इसका जो प्रकाशन वर्ष। आप लगाइएगा इसमें का सी ऑप्शन। फिर आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि ऋण जल धन जल का जो है क्या तात्पर्य, जो है सूखा और बाढ़ है, इसका सी ऑप्शन होगा। फिर आपका 12 नंबर क्वेश्चन की जो है नारद भोला राम का जो है जीव जो है ढूंढने कहाँ गए थे, तो पृथ्वी पर गए थे, इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन कि अमृतलाल नागर डॉक्टर रामविलास वर्मा को क्या कहकर जो है पुकारते थे, तो जो है कोतवाल कहकर जो है पुकारते थे, इसका पहला ऑप्शन 19 का पहला ऑप्शन। फिर आपका है 13 नंबर क्वेश्चन राहुल संकृत्यान को जो है किस नाम से पुकारा जाता है। राहुल संकृत्यान को जो पहले पुकारा जाता था किस नाम से, तो इनको जो है महापंडित के नाम से, इसका लगाइएगा पहला ऑप्शन। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन की गैंग्रीन जो है कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है आपको ये बताना है। तो गैंग्रीन जो है एक व्यक्ति की आंतरिक एक
और जो है टूटन में जो है अकेलेपन की एक अभिव्यक्ति की ये कहानी है। ठीक, इसमें जो है और गेगरिन एक रोग का भी इसमें वर्णन किया गया है, तो इसमें का पहला भी ऑप्शन सही लग रहा है मेरे को। और इसमें गेगरिन जो कि रोग का भी इसमें जो है वर्णन किया गया है इस कहानी में, तो ये भी हो सकता है। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, मेरे हिसाब से पहला ही ऑप्शन ज़्यादा सही कहेगा। फिर देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन की पाजेब जो है किस प्रकार की कहानी, तो जो है ये बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। ठीक, इसमें बच्चों के जो है मनोवैज्ञानिक के ऊपर दर्शाई गई कहानी है, जैनैन के द्वारा लिखी थी कहानी, आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, तीसरी कसम कहानी जो है किस दूसरे नाम से जो है जानी जाती है। तो तीसरी कसम जो जानी जाती कहानी जो है मारे गए गुलफाम के नाम से जानी जाती है। ये जो रोज कहानी है ये गेगरिन कहानी, गेगरिन जो कहानी थी ये रोज कहानी के नाम से इसका प्रकाशन हुआ था। ये दोनों एक ही चीज़ थी, लेकिन यहाँ से तीसरी कसम की बात कर रहा है ना, तीसरी कसम जो कहानी है ये मारे गए गुलफाम के नाम से भी जो है प्रचलित है, पॉपुलर है। तीसरी कसम में आपकी मूवी भी अवेलेबल है, जो है उसी पर जो है सेम टू सेम बेस आपकी कहानी उसी मूवी से ही ली गई है, वही चीज़ है। चलो अगला देखो फिर 18 नंबर क्वेश्चन की वृंदालाल वर्मा का कौन सा जो है उपन्यास ऐतिहासिक श्रेणी का नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें का जो अमरवीर है इनका जो है ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है, और सभी इनके जो उपन्यास हैं नीचे के, इसलिए इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर कि पर्दा कहानी जो कि यशबाल की है ये किस कहानी संग्रह से जो है ली गई है, आपको ये बताना है। तो ये जो है तर्क का जो है तूफान से ली गई है, इसका डी ऑप्शन होगा 16 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका 19 नंबर क्वेश्चन की कौन सा जो उपन्यास जयशंकर प्रसाद का नहीं है। तो देखो कंकाल बिन्ही का जो है उपन्यास है, तितली भी है, इरावती भी है, लेकिन त्यागपत्र, त्यागपत्र जो है इनका उपन्यास नहीं है। तो कहोगे भैया किसका है, तो कहोगे भैया जैनेन्द्र का है। त्यागपत्र जो है जैनेन्द्र जी का उपन्यास है, इसका डी ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन रिपोर्टाज जो है किस भाषा का शब्द, भैया फ्रेंच भाषा का शब्द है। फिर आपका 23 नंबर क्वेश्चन की अंग्रेजों ने जो है बाजीराव को कहाँ की जो है जागीर दी थी, तो बिठूर की दी थी, इसका डी ऑप्शन 23 का बी ऑप्शन एकदम राइट है। फिर आपका है 21 नंबर क्वेश्चन है कि निबंध का तात्पर्य क्या है। निबंध यानी जो अच्छी तरह से बंधा हो इसी को हम निबंध कहते हैं, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 24 नंबर क्वेश्चन है कलम का सिपाही किसे कहते हैं भैया, तो प्रेमचंद जी को कहते हैं, क्योंकि इनकी ये जीवनी ही है। अगला फिर देखो 25 नंबर क्वेश्चन की पंच परमेश्वर किस विधा की कहानी है ये। तो पंच परमेश्वर जो है जो रचना है कहानी है ये क्या है भैया। 25 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो एक कहानी है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी। फिर आपका 22 नंबर क्वेश्चन एकाकी में कितने अंक होते भैया, एकाकी एक अंक की होती है, इसका पहला ऑप्शन। फिर 26 नंबर क्वेश्चन पाजेब कहानी के लेखक का क्या नाम है। पाजेब कहानी जो है जैनैन के द्वारा लिखी गई है, जो कि बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें बच्चे की पाजेब खो जाती है, आशा करता हूँ हमने इसको पढ़ा होगा विधिवत तरीके से। अगला देखो फिर जो कि आपका 27 नंबर क्वेश्चन है कि मैं इनसे मिला में जो किस साहित्यकार से जो है साक्षात्कार का जो विवरण प्रस्तुत किया गया है, आपको बताना है। तो पद्म सिंह शर्मा कमलेश का, इसका पहला ऑप्शन 27 का पहला है। फिर आपका 30 नंबर क्वेश्चन के ऋण जल धन जल किस विधा की कृत है, रचना आपको बताना है। तो ये जो कृत है आपकी रिपोर्टाज है, ये जो है फरेसर रेणु के द्वारा लिखी गई है, रिपोर्टाज इसका जो है सी ऑप्शन। फिर आपका है 28 नंबर क्वेश्चन एक साहित्यिक की डायरी, इसमें जो कितने अध्यायों में जो है विभक्त है, तो जो है ये 13 अध्यायों में विभक्त है। कितने भैया 13 अध्यायों में जो विभक्त है। ये जो साहित्यिक डायरी है 13 अध्यायों में जो है ये मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, साहित्यिक डायरी। फिर आपका 31 नंबर क्वेश्चन की जो है अमृत राय कलम का सिपाही को जो है साहित्य अकादमिक पुरस्कार कब मिला था, आपको ये बताना है। तो इनको जो साहित्य अकादमिक जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1963 को हुआ था। कब हुआ था भैया, 1963 को उनको साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला था। चलेगा, फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका है 29 नंबर क्वेश्चन के राहुल संकृत्यान ने कितने साथियों के साथ जो है तिब्बत की यात्रा की थी। तो 4 साथियों की, 4 बार इन्होंने जो है तिब्बत की यात्रा की थी, तो जाहिर सी बात 4 साथियों के साथ हो सकती है। फिर देखो 32 नंबर क्वेश्चन कि प्रेमचंद जो है उर्दू में किस नाम से जो है ये लिखते थे, आपको बताना है। तो प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से ये लिखते थे, नाम अपना किस नाम लिखते थे, आपको ये बताना। 32 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो जो है नवाब राय के लिखते थे, इसका बी ऑप्शन। फिर देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन की गिल्लू के मर जाने पर जो है उन्हें समाधि कहाँ दी गई थी, आपको बताना है। तो जो है सोन जूही की जो है जड़ में, इसका रहेगा सी ऑप्शन। फिर 36 नंबर क्वेश्चन की भारतीयों को अपनी शक्ति का एहसास कराने के लिए भारतीय किसका उदाहरण जो प्रस्तुत करते थे, आपको ये बताना है। तो इसमें जो है
कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन मेरे हिसाब से, इसको मैं छोड़े दे रहा हूँ। मेरे हिसाब से अर्जुन जो है होना चाहिए, एपी कृष्ण जी होने चाहिए, तो ऊपर के 2 इसमें से होने चाहिए। ठीक है, चलेगा, इसको देख लीजिएगा फिलहाल के लिए। फिर आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, निबंध जो है किस पत्रिका में जो है ये प्रकाशित हुआ है, आपको ये बताना। तो जो है हरिश्चंद्र पत्रिका में हुआ है, इसका बी ऑप्शन। 34 का बी ऑप्शन एकदम राइट है। फिर आपका 37 नंबर क्वेश्चन की ध्रुव स्वामिनी में प्रसाद जी ने कितने गीतों की जो है योजना की थी, आपको बताना। तो जो 4 गीतों की योजना की थी। पहला आपका जो, क्योंकि इसमें 3 आपके खंड है, ठीक है, 3 खंडों में विभक्त है। पहले खंड में जो है 2 गीत गए थे जो कि मंदाकिनी ने गाए थे, फिर एक एक गीत दूसरे और तीसरे में गाया गया था। तो टोटल जो इसकी गीतों की संख्या है 4 है, इसका रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन की जो है लक्ष्मी का स्वागत किस प्रकार की ये एकाकी है, आपको ये बताना। 38 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो लक्ष्मी का स्वागत एक सामाजिक न्याय की कहानी है, सामाजिक समस्या की। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है जो कि व्यक्ति रहता है, उसकी जो है पत्नी मर जाती है और जो है उसके घर वाले जो उसकी दोबारा शादी करवाना चाहते हैं दहेज के चक्कर में। तो ये जो एक सामाजिक कहानी है, सामाजिक समस्याओं पर आधारित, इसलिए का जो राइट रहेगा आपका सी ऑप्शन होगा। फिर आपका है 39 नंबर क्वेश्चन है कि गैगरीन कहानी की नायिका का क्या नाम है भैया, तो मालती इसके जो है नायिका का नाम है, इसमें का पहला ऑप्शन। फिर आपका ध्रुव स्वामिनी नाटक में कितने भैया अंक है, तो इसमें 3 अंक हैं। फिर आपका है 40 नंबर, पर्दा कहानी के लेखक कौन है भैया, तो यशपाल जी हैं, इसका डी ऑप्शन। बहुत ही ईजी पेपर जो है बनाया है। फिर देखो, रात दिन भोग विलास में कौन जो है व्यस्त रहता था, आपको ये बताना है। 43 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें तो इसका भी जो है आंसर मुझे नहीं प्राप्त हो पाया है, थोड़ा इसमें भी डाउट है, तो इसको मैं छोड़े दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। जिसमें भी डाउट रहता मैं ज़्यादा क्वेश्चन जो है गलत मेरे हिसाब से ना हो, इसलिए मैं उसको छोड़ ही देता हूँ। 41 नंबर क्वेश्चन देखो, तीसरी कसम कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, आपको ये बताना है। तो तीसरी कसम कहानी का जो केंद्रीय भाव है वो जो है प्रेम भी है, त्याग भी है और बलिदान भी, इसलिए आप प्रेम लगाइएगा, ज़्यादा सही रहेगा। तीसरी कसम जो कि कहानी जो कि फरेसर रेणु के द्वारा लिखी गई कहानी है, तो इसमें जो है हीरामन और हीराबाई जो कि इनके प्रेम की भी कहानी दिखाई गई, इसमें बलिदान की भी कहानी है और त्याग की भी। तो प्रेम ज़्यादातर दिखाया गया, इसमें आप लगाइएगा क्योंकि प्रेम हो जाता है। ठीक है, हीराबाई से हीरामन को, इसका पहला ऑप्शन लगाओ। कोमा जो है किससे प्रेम करती है, आपको ये बताना है। तो कोमा जो है ये जो है सकरात से जो है प्रेम करती है। ये किससे प्रेम करती है भैया, सकरात से प्रेम करती है। और जो है किसकी ये पुत्री है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता था। तो जो है मिहिर देव की पुत्री थी जो कि सकरात से जो है प्रेम करती थी। ठीक है, अगला देखो भी, जो कि ध्रुव स्वामिनी का ही पात्र है ये। चलो अभी 45 नंबर क्वेश्चन है कि जो है पन्ना धाय ने उदय सिंह की जो है साया पर जो है किसे लिटा दिया था, तो अपने बेटे को उन्होंने जो है लिटा दिया था। अपने इनके बेटे का क्या नाम था भैया, तो चंदन इनके बेटे का नाम था। 45 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 48 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्ति के आचरण पर जो है भारी प्रभाव पड़ता भैया, तो संगति का पड़ता है। फिर आपका है 49 नंबर क्वेश्चन की जो अशोक के फूल में जो है किन रंगों, अशोक के जो फूल होते हैं ये किस रंगों के होते हैं, आपको बताना। तो जो है ये लाल और सफ़ेद होते हैं, इसका बी ऑप्शन जो भी लगाए हैं 49 का, उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका है 46 नंबर की चित्तौड़ राग रंग की जो है भूमि नहीं है, ये जो कथन है, ये कथन जो है पन्नाधाय माँ का है, इसका डी ऑप्शन। 46 का डी ऑप्शन है। फिर आपका है 50 नंबर की अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है, तो ये जो है यश गंधर्वों की देन है, इसका सी ऑप्शन है। फिर आपका है 47 नंबर क्वेश्चन की भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, ये किस विधा की रचना है, आपको ये बताना है। तो ये जो रचना है ये निबंध है हरिश्चंद्र जी का, इसका बी ऑप्शन। फिर 51 नंबर क्वेश्चन की जो है तुम चंदन हम पानी, ये किस विधा की रचना है भैया, तो ये जो है निबंध विधा की रचना है। 41 यानी 51 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन राइट है। फिर आपका है 52 नंबर क्वेश्चन की जो है लक्ष्मीबाई को बचपन में जो है प्यार से किस नाम से जो है पुकारते थे, तो जो है इनके बचपन का नाम मनु था, जिसको मनुकड़का भी कहते थे। ठीक है, और इसे जो छबीले के नाम से भी जो है पुकारते थे, इसमें का बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा 52 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका है झांसी का जो है अंग्रेजी राज में विलय जो है कब किया गया, आपको ये बताना है। 55 नंबर की हम यदि बात करें तो 1853 से लेकर जो है 54 में जो है इनका विलय हुआ था, जिसमें का पहला ऑप्शन मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर आपका है 53 नंबर क्वेश्चन की जो है झांसी में जो है अंग्रेजों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कौन था, आपको ये बताना है। तो ये भी क्वेश्चन मैं छोड़े दे रहा हूँ। अगला देखो भी कि जो है रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा था कि जो झांसी का सूर्य अस्त हो गया है, तो ये कथन जो है बाबा गंगादास जी का है।
इसका डी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका है 54 नंबर क्वेश्चन की झांसी के जो है राजा गंगाधर राव की मृत्यु के समय जो है लक्ष्मीबाई की जो है उम्र क्या थी आपको बताना है। तो वैसे तो झांसी की रानी की जो शादी हुई थी 15 वर्ष की उम्र में जो है इसकी शादी हुई थी। उसके बाद जो है इनकी जब मृत्यु हुई थी इनके पति की, तो उस समय जो झांसी की रानी की जो उम्र थी, जो इनकी एज थी, वो जो है 29 साल थी। कितनी भैया थी? तो उस समय इसकी जो उम्र थी वो थी आपकी 29 साल। ठीक है, कितनी थी आपकी? 29 साल थी। तो इसमें कोई भी ऑप्शन दिया नहीं हुआ है, तो मैं इसको भी छोड़े दे रहा हूँ। थोड़ा सा मेरे को भी डाउटफुल क्वेश्चन लगा ये। अगला देखो फिर 57 नंबर क्वेश्चन की जो है मुक्तिबोध के अनुसार कला का तीसरा जो है क्षण कौन सा है? तो अभिव्यक्ति है। ठीक, इसमें का जो राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका 58 नंबर क्वेश्चन की एक साहित्यिक डायरी ये किसकी कृति है? तो मुक्तिबोध जी की है। 58 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 61 नंबर क्वेश्चन की उसने कहा था, ये जो किसकी रचना है आपको ये बताना है। तो ये जो रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, इसका पहला ऑप्शन है। फिर आपका है 59 नंबर क्वेश्चन कि जो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे आपको बताना है। तो इसके जो पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। इसमें का होगा बी ऑप्शन। फिर आपका मनोवैज्ञानिक उपन्यास के प्रवर्तक कौन है? तो मनोवैज्ञानिक उपन्यास जो कि जैनेन्द्र ने लिखा था, ठीक है, पाजेब, तो जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया था ये। 62 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है। फिर आपका है 60 नंबर क्वेश्चन, बाबू गुलाब राय जो है किस युग के निबंधकार थे? तो द्विवेदी युग के थे। इसका पहला ऑप्शन 60 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। गोदान किसकी भैया रचना है? बहुत ही इजी प्रश्न आपका आ चुका था, प्रेमचंद जी का है। इसका सी ऑप्शन। फिर 64 नंबर क्वेश्चन की जो है हिंदी में से जो है कौन सा कहानी मनु भंडारी की नहीं, इसमें कि आपको बताना है। तो मैं हार गई, यही सच है, और जो है एक प्लेट सैलाब, ये तीनों जो है जो कहानियाँ हैं ये मनु भंडारी जी की हैं। लेकिन छोटे छोटे ताजमहल जो कहानी है इनकी ये कहानी नहीं है, क्योंकि ये जो कहानी है राजेंद्र यादव की कहानी है। किसकी भैया? ये कहानी आपकी राजेंद्र यादव की है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका जूठन आत्मकथा में डिब्बो वाली का संबंध किससे है भैया? तो डिब्बो वाले को जो संबंध है गांव में स्थित एक जो है जोहड़ी जो कि तालाब से है। इसका डी ऑप्शन। फिर आपका है जो कि 65 नंबर क्वेश्चन की अभिनेता किस विधि का जो है महत्वपूर्ण तत्व है आपको बताना है। तो नाटक का है। अगला देखो 68 नंबर का हिंदी की जो है प्रथम आत्मकथा अर्थ कथानक के जो है लेखक कौन है आपको ये बताना। तो बनारसी दास जैन जी हैं। इसका डी ऑप्शन। 68 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन। फिर आपका है 66 नंबर क्वेश्चन, मैदान में झाड़ू लगाने के लिए लेखक से जो किसने कहा था? ठीक है, लेखक से जो किसने कहा था आपको बताना है। तो हेड मास्टर जो है कालिदास ने। इसका जो राइट होगा इसमें का सी ऑप्शन। फिर आपका 69 नंबर क्वेश्चन है कि निराला जी का जीवन निम्नतम स्तर से भारतीय का जीवन है, ये जो कथन है किसका है? तो सुमित्रा पंत जी का ये कथन होना चाहिए। इसमें का बी ऑप्शन शायद सही हो, इसमें भी थोड़ा सा डाउट मेरे को, इसको एक बार देख लीजिएगा 69 नंबर क्वेश्चन का। फिर देखिएगा जो कि है 70 नंबर क्वेश्चन कि सोना जो है निम्न में से किसकी जो है काकी का पात्र? तो सोना जो पात्र है दीपदान कहानी का ये पात्र है। इसका डी ऑप्शन, जो कि राम कुमार जो है वर्मा के द्वारा लिखी गई थी। फिर आपका कोमा जो है किसकी पुत्री थी आपको बताना है। तो कोमा जो है मिहिर देव की पुत्री थी, जो कि सकरात से जो है प्रेम करती थी। ये जो आपकी जो है, हाँ, इसमें का जो राइट होगा आपका मिहिर देव होगा, क्योंकि मिहिर देव की जो है कोमा पुत्री थी, लेकिन सकरात से जो है प्रेम करती थी। 73 नंबर क्वेश्चन का होगा डी ऑप्शन। फिर देखो 71 नंबर क्वेश्चन है कि ध्रुव सोमनी नाटक की भाषा किस प्रकार की थी भैया? तो आंचलिक भाषा थी। अगला भी आपका ध्रुव सोमनी नाटक की कथावस्तु जो है किस काल से थी? तो गुप्त काल से थी। इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका लास्ट में क्वेश्चन है कि पुरुषों ने जो है स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति जो है समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। ये जो कथन है ये ध्रुव स्वामी जी का कथन है। इसका बी ऑप्शन। फिर आपका है क्वेश्चन लास्ट में 75 नंबर, तीसरी कसम में जो हीरामन ने जो कसम खाई थी तीसरी कौन सी खाई थी? तो पहली कसम जो है हीरामन ने खाई थी कि जो है चोरी का माल जो अपनी गाड़ी में नहीं ला देगा, नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी। और दूसरी कसम इसने खाई थी कि बांस की लादनी कभी नहीं ला देगा अपनी गाड़ी में। और फिर तीसरी कसम तब खाई थी जब हीराबाई जो है चली जाती है, ठीक है, तो उसके बाद तीसरी कसम खाती तो खाई थी कि जो है गाड़ी पर जो है नौटंकी वाली बाइक को कभी नहीं जो है बैठाएगा। तो तीसरी कसम इसकी यही थी। इसका जो राइट होगा इसमें का सी ऑप्शन, जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिल जाएगा।
पूरा पेपर मैंने सॉल्व कर दिया। कुछ क्वेश्चन 1 2 3 मैंने छोड़ दिए हैं, 3 क्वेश्चन करीब करीब मैंने छोड़े हैं जो कि स्पष्ट मुझको इस आंसर नहीं पता था, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। आप उसको यदि पता तो एक बार कमेंट के माध्यम से बता देने से अन्य विद्यार्थी जो है इसका आंसर जो है सही देख लेंगे। मिलता हूं वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।